Hello everyone. Today's topic is quadratic equation. What is meant by quadratic equation? The equation involving one variable. अगर equation में one variable है and having 2 as the maximum index और maximum index जो है variable का वो है 2. तो conditions are necessary. First, it must involve one variable and second maximum index क्या चाहिए 2 चाहिए. Now how we identify the equation, whether it is an equation or not? तो equation है कि नहीं ये देखने के लिए सबसे पहली चीज देखते हैं हम कि इज इक्वल टू होना, यानी दो साइड होना, एक लेफ्ट हैंड साइड होना एक राइट हैंड साइड होना पहला, और दूसरी चीज जो है वो वेरिएबल होना. तो इस प्रकार से हम अगर कोई जो है उसमें वेरिएबल है इज इक्वल टू की साइन है तो उसको बोलते हैं इक्वेशन. जैसे यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है. तो इक्वेशन में दो चीजें जरूरत होती है, एक वेरिएबल और दूसरा इज इक्वल टू की साइन. तो कौन से इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बोलेंगे कि जिसमें एक वेरिएबल है. कौन सा है? एक वेरिएबल और मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. फिर अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0. यानी कि इक्वेशन जो है वो अलग अलग फॉर्म में दिया हो सकता है, लेकिन उसका आखिरी का फॉर्म जिस फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? इस फॉर्म में ax² + bx + c = 0. अब ये जो जनरल फॉर्म है इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो, कौन सी चीजें दिखती है हमको यहाँ पे. तो एक हमको यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन दिख रही और राइट हैंड साइड में 0 है, यानी इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 है. और क्या है? ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ax² + bx + c ये वाली, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. हमने पढ़ा है पिछले साल, ये एक्सप्रेशन होती है इज इक्वल टू 0 है या इज इक्वल टू कुछ है तो वो इक्वेशन हो गया. तो ये जो जनरल फॉर्म है इसमें राइट हैंड साइड में 0 है पहले, यानी 0 होना. और दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको असेंडिंग पावर में, सॉरी डिसेंडिंग पावर में हमने अरेंज किया हुआ है. देखो पहले सबसे पावर जो है x की इंडेक्स है 2, बाद में यहाँ पे x का इंडेक्स है 1 और यहाँ पे है कांस्टेंट, यानी 2 1 और यहाँ पे x नहीं है लेकिन होगा तो भी क्या रहेगा, उसके पावर क्या रहेगी 0. सो 2 1 0, यानी डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स में अरेंज की हुई है टर्म. लेफ्ट हैंड साइड की टर्म कैसे अरेंज की हुई है? डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल. ये दूसरी चीज है, समझ में. और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि x का एक वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर क्या है 2, हाईएस्ट इंडेक्स क्या है 2. तो ये है जनरल पावर, समझ में. क्या है? राइट हैंड साइड में 0 होना, लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म है और कैसी लिखी हुई है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसके? पावर ऑफ वेरिएबल. तो ये हो गया जनरल फॉर्म. अब यहाँ पे ये जो है a b c ये हमको रियल नंबर चाहिए, कोई भी रियल नंबर चाहिए, यानी फ्रैक्शन में चलेंगे, √2 √3 √5 ऐसे भी चलेंगे, कुछ भी रियल नंबर जो है वो चलेगा, लेकिन और वेरिएबल सिर्फ एक होना है, तो वो है. और ये x² का जो कोएफिशिएंट है a वो हमको नॉन जीरो होना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर एक 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये टर्म आएंगे नहीं, 0 × x² 0 आ जाएगा, फिर क्या बचेगा bx + c, यानी क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये जो x² का कोएफिशिएंट है ये 0 नहीं चाहिए. बाकी 0 रहा तो चलेगा, b 0 चलेगा, c 0 चलेगा, लेकिन ये जो है x² ये टर्म 0 नहीं होना, ये टर्म होना है हमको, जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 है ऐसी टर्म होना है, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता. अब इसमें ये जो x² है ये
ये वेरिएबल है, तो एक्स स्क्वायर के सामने जो है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ए को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स या फिर क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। फिर बी जो है ये एक्स के सामने जो लिखा है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और क्या बोलते हैं उसको? लीनियर कोएफिशिएंट। क्या है ये? लीनियर कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये बी वाला है। सी विथ साइन, सी जो है इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी, और कांस्टेंट जो है वो है सी। और एक्स क्या है? वेरिएबल है मालूम है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, सिंपल क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं। देखो क्या पूछा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, इज y plus 1 by y minus 3 a quadratic equation। y plus 1 by y is equal to minus 3, ये quadratic equation है क्या? पहला पूछा है। और बाद में पूछा है कि जस्टिफाई करो, रीजन दो क्यों है। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है? देखो अभी तो ये हमारी इंट्रोडक्शन है, इसके बाद में हम इक्वेशन सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो क्या करना है तुमको ये पहले समझ लो कि पहली जो स्टेप है, कहीं पे भी यहाँ पे डिसाइड करते हो या फिर आगे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तब, पहली स्टेप है क्लियर द फ्रैक्शंस एंड ब्रैकेट्स। अगर दिए हुए इक्वेशन में कहीं पे ब्रैकेट्स है, फ्रैक्शंस है, तो उसको क्लियर करो। अब यहाँ पे आएगा, देखो ये y है, तो यहाँ से क्या है? y को हटाना है ना? नीचे है ना डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन है 1 by y है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना, हटा देना है उसको। तो क्या करेंगे? देखो इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, तो अब जैसे हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट 1 into y, y, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिया y into y, y स्क्वायर, ये 1 into 1, 1, सो y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू -3। अभी भी नहीं हटा है तो इसके नीचे ले लेंगे 1। अब दोनों a by b फॉर्म में है, देखो इधर एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, इधर एक न्यूमरेटर है, इधर एक डिनोमिनेटर है। ऐसी सिचुएशन रही तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y स्क्वायर प्लस 1 into 1, y स्क्वायर प्लस 1, -3 into y, क्या करेंगे? -3y। और अब देखो यहाँ पे y चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अब y हट गया यहाँ से। अब क्या करेंगे? पहली स्टेप हो गई क्लियर द फ्रैक्शन, क्लियर द ब्रैकेट्स। सेकंड, सभी की सभी टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ और राइट हैंड साइड में 0 रखो। सभी की सभी टर्म्स कहां पे लाना है? लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में लाके डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल में अरेंज करो, और राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 रहेगा। तो यहाँ पे -3y है, ये राइट हैंड साइड में, तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा। तो इधर अगर लेके आया मैं तो क्या होगा? +3y। तो यहाँ पे पहले हाईएस्ट पावर वाली है y स्क्वायर, इसको वैसे रख दिया, और -3y को लाके यहाँ पे रख दिया मैंने, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। इसके बाद मैं ये चाहो तो एक स्टेप ज्यादा भी ले सकते हो, +1 = 0। ओके, मैंने पहला काम क्लियर द फ्रैक्शन, क्लियर द ब्रैकेट। दूसरा काम सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, फिर डिसेंडिंग पावर में अरेंज करो। ओके, और फिर अब देखो एक ही वेरिएबल है, क्या y है, एक ही वेरिएबल है, तो लिख दिया इन दिस इक्वेशन y इज द ओनली वेरिएबल। और क्या है? मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना। डेफिनेशन में देखो ओनली वन वेरिएबल है y, और क्या होना? मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना। मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2 है कि नहीं? देखो ये y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम इंडेक्स कितना हो गया? 2। तो ये क्या हो गया? therefore the given equation is a quadratic equation। तो ये हो गया।
अब ये यहाँ पे जो है प्रॉब्लम, इसको इस तरीके से भी तुम सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो y + 1/y = -3। अब क्या करेंगे, देखो नहीं करना है ऐसा तो भी चलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में y है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, और ये जो डिनोमिनेटर्स है उसका एलसीएम लेते हैं, 1 और y, इसका एलसीएम है y। तो क्या करेंगे, दोनों साइड में y से मल्टीप्लाई कर देंगे, y × y² इसको y से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 1, -3 को y से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा -3। सो y² -3y को लेके आएंगे इधर, +3y + 1 = 0। देखो सेम आ गया। जनरली ये मेथड से अपन प्रीफर करते हैं, इसलिए दोनों भी मेथड बता दिए, ये मेथड बताई, दूसरी है। कैसे भी करो लेकिन वो उनको सॉल्व करना है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं बता, तो दिया हुआ इक्वेशन लिख दिया मैंने। पहला क्लियर द फ्रैक्शन, क्लियर द ब्रैकेट्स, फ्रैक्शंस नहीं है, कोई जरूरत नहीं थी, ब्रैकेट वो भी नहीं दिख रहे, ठीक है, नहीं, यानी पहली स्टेप की कोई जरूरत नहीं थी। सेकंड स्टेप, सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, ये 3m² यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको लेके आएंगे, इधर लेके आ गए, -3m² आ गया, सॉरी -3m³ का हो गया -3m³। अब m³ था ही पहले ऑलरेडी, अब 3m³ को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए, ये क्या हो गया +3m² का क्या हो गया -3m², सॉरी -3m³ लाइक टर्म्स है, फिर +3m² वैसे लिख दिया, -2 = 0। अब m³ -3m³ इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा -2m³ + 3m² -2 = 0। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाएंगे, जहां तक सॉल्व करते रहता वहां तक। देखो यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, सॉल्व कर लिया। अब आगे देखो, यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे आ गया, लेकिन इक्वेशन की पहली टर्म जो है उसकी साइन निगेटिव है, और हम क्या करते हैं, कभी भी इक्वेशन में पहली टर्म की साइन पॉजिटिव रखने की कोशिश करते। क्यों करते? क्योंकि उससे हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आगे आसानी होती है। इसलिए कभी भी इक्वेशन की पहली टर्म को अगर पॉजिटिव कर लिया तो बहुत अच्छी बात रहती है। तो क्या करेंगे, आपको माइनस साइन है, इसको पॉजिटिव करना है, तो क्या करेंगे, सभी टर्म की साइन चेंज कर देंगे। पहली टर्म को पॉजिटिव करना है ना, तो सभी टर्म की साइन चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे, माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस था यहाँ पे +3m² तो यहाँ पे आ गया -3m², -2 था तो उसका हो गया +2 = 0। अभी सॉल्व करना पार्ट हो गया। अब क्या करना है हमको, हाईएस्ट पावर देखो और वेरिएबल देखो, कितने वेरिएबल है, एक m। सो इन दिस इक्वेशन m इज द ओनली वेरिएबल, बट मैक्सिमम इंडेक्स देखो, मैक्सिमम इंडेक्स है 3, 2 नहीं है, बट मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2 होगा तो 2 लिखेंगे, जैसे यहाँ पे था तो इज 2, यहाँ पे लिखा इज नॉट 2, तो 2 नहीं है, वेरिएबल है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, इसलिए इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। इक्वेशन क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, अब देखो ये नेक्स्ट देखो, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0। यानी उन्होंने यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है और तुमको पूछा है कि इस फॉर्म में, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सभी के सभी दी हुई है, क्वाड्रेटिक रहेंगे तभी इसी फॉर्म में लिख सकेंगे। देन राइट द वैल्यूज ऑफ abc। दो काम करना है कि ax² + bx + c = 0 फॉर्म में लिखना है, और दूसरा abc की वैल्यू। पहली जो स्टेप है वो यही है, जैसे हमने यहाँ पे किया था वही करना है। देखो ये पहले इक्वेशन m + 2 × m - 5 = 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्लियर द फ्रैक्शन, क्लियर द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट्स है तो क्लियर करना पड़ेगा,
तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। पहले ब्रैकेट की पहली टर्म कौन सी है, m, वो लिख दी, इनटू सेकंड ब्रैकेट m माइनस 5, फिर पहले ब्रैकेट की सेकंड टर्म +2 इनटू सेकंड ब्रैकेट m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमने पढ़ा है कैसे सॉल्व करना है, तो एक टक हुआ है हमारा। यहाँ पे चाहो तो तुम फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कौन सा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, डायरेक्ट भी लिख सकते। अगर आता होगा तो, लर्न नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई करो सीधे सीधे। अब क्या आएगा, m इंटू एम, एम स्क्वायर, m इंटू -5 फिर +2 इंटू एम +2m +2 इंटू -5 -10 इज इक्वल टू 0। अब m स्क्वायर -5m +2m -5m +2m -3m -10 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लिया जैसे इधर किया था। अब जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में, देखो पहले x स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे m स्क्वायर है, फिर x की टर्म यहाँ पे m की टर्म है, ये कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, देखो x स्क्वायर के सामने a है, यहाँ पे कुछ नहीं है, m स्क्वायर के सामने यानी क्या है, कुछ नहीं, यानी यहाँ पे 1 रहता है। सो a की वैल्यू क्या हो गई, 1। फिर bx और -3 इसको कंपेयर करेंगे, ये b और यहाँ पे क्या है, m के सामने -3 विद साइन उठाना, देखो -3 यहाँ से उठाया, ये -3, c यानी कांस्टेंट है ये, यहाँ पे c की जगह पे क्या है, कंपेयर करने तो -10, ये -10 उठाया यहाँ से, -10 c इज इक्वल टू माइनस, विद साइन लिखना है, 10 नहीं लिख देना, c इज इक्वल टू 10 ऐसे नहीं लिखना, विद साइन लेना है, समझ में। नेक्स्ट देखो x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 13। अब ये इक्वेशन में देखो फ्रैक्शन नहीं है, आसान है काम, ब्रैकेट भी नहीं है, उसका भी कोई झंझट नहीं। फिर सभी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, लेके आओ, एक ही टर्म में 13, इसको लेके आए इधर -13 हो गया, फिर -9 और -13 कितना गया, -22, यानी x स्क्वायर -22 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है, ये लगा के देखो डेफिनेशन, एक वेरिएबल चाहिए है x, दूसरा is⁴2 चाहिए है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि हमको इस फॉर्म में लिखना है, यानी 3 टर्म होना, एक x स्क्वायर पहली, दूसरी bx और तीसरी c कांस्टेंट की इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 टर्म है, कौन सी है, देखो x स्क्वायर है, पहली वाली है x स्क्वायर, ठीक है, -22 ये कांस्टेंट है, ये है, ये वाली नहीं है बीच में की bx, ये नहीं है, ये तो ये टर्म नहीं है bx, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे +0x, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखो, जो नहीं है वहां पे x की टर्म नहीं है ना, तो 0x लिख दिया। और फिर अब कंपेयर करो उसके साथ, a इज इक्वल टू क्या आएगा, x स्क्वायर के सामने है, यहाँ पे 1 है, सो a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे प्लस b है x के सामने, यहाँ पे क्या है 0, सो b इज इक्वल टू 0, a है c, यहाँ पे क्या है विद साइन, ये -22, यहाँ से -22, और लास्ट देखो थर्ड, ये p इंटू p -3 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट है, ओपन करो, p इंटू p स्क्वायर, p इंटू -3 -3p। अब यहाँ पे भी देखो 2 ही टर्म है, अब कौन सी नहीं है, देखो p स्क्वायर, ये वाली है x स्क्वायर, p x की टर्म है, कांस्टेंट नहीं है इसमें, अब हमको कांस्टेंट तो लिखनी पड़ेगी क्योंकि इस फॉर्म में लिखना ही है हमको, तो नहीं है तो क्या करेंगे, पहले p स्क्वायर वैसे लिखिए, -3p वैसे लिखिए, और कांस्टेंट है तो यहाँ पे 0 लिख दिया, +0। और अब कंपेयर करो, यहाँ पे क्या x स्क्वायर के सामने a, यहाँ पे p स्क्वायर के सामने क्या है 1, सो a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x के सामने b, यहाँ पे p के सामने क्या है -3, सो b इज इक्वल टू -3, और c किसके बराबर है 0। ठीक है, आज के लिए इतना ही।